नाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अग्र अग्र मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज। भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री स्वार दुर्लभ सागर जी महाराज की। बात बोल रहे थे कि वह कुंभकार माटी के साथ में है और माटी को यह भी भान हो रहा है कहां तक हो गया था पता है आप लोगों को? हाँ 123 नंबर पे है कि वेतन वाले पतन की ओर, है ना। 2 दिन की छुट्टी हो गई थी अपनी, 2 दिन की नहीं, परसों तो किया था अपन ने, कल नहीं किया था, लेकिन आज आपको 2 क्लास का एक साथ पढ़ाएंगे कि वेतन वाले वतन की ओर, आपके यहां वतन लिखा हुआ, हमारे यहां पतन लिखा हुआ है, वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है ध्वजा का रक्षण करते हुए। जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुख में श्वास स्वीकारती हुई, है ना। कि एक तरफ इनकी तो बहुत छुट्टियां हो गई, एक तरफ जो है महाराज का रण में मरण वन में होता है और राजा का मरण रण में होता है दूसरों से लड़ते हुए। तो जिनका वन में मरण हुआ है, वन में जिनका गमन हुआ है, वे ध्वजा की रक्षा करते हुए, जैसे ध्वजा लहलहाती है उसी प्रकार से पूरे अपने उन व्रतों को सुरक्षित रखते हैं। आज आगे चलते हैं, यहां तक अपना हो गया था ये, ध्यान से सुनो। प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई। सुनकर अपनी कटु आलोचना और लोहिता क्षुभित हो आई, क्षुभिता हो आई। उसकी लोहमयी लोचन क्या होता है? जैसे जिसके ऊपर आप व्यंग करेंगे वो तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत उसके आंख लाल हो जाती है। यहां पर भी आप पुरुष और प्रकृति 2 शब्द बोले थे मैंने, याद है? कोई बताएगा? पुरुष का मतलब आत्मा, कौन ने बोला? और प्रकृति का मतलब, हाँ, तो हम प्रकृति जितना भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, तो ये सब प्रकृति है। अब प्रकृति ने हमेशा पुरुष का अहित किया, ये शब्द बोला, प्रकृति ने हमेशा पुरुष का अहित किया। अब अहित किया तो प्रकृति खराब हो गई ना, तो प्रकृति सोचती देखो मेरे बारे में क्या बोला जा रहा है। प्रकृति को आकृति की में तुरंत ही विकृति उदित हो आई। अब जो प्रकृति है उसकी आकृति में विकृति हो गई। देखो कितनी अच्छी आचार्य श्री जी ने जोड़ा है, बातें मत करो आपस में। प्रकृति की
आकृति में विकृति हो गई। कोई भी देख लो आप, अपनी जैसे ही अभिमान आता है तो हमारी आकृति कैसी हो जाती है, फूले नहीं समाते। कोई गुस्से की बात हो तो क्रोध आ जाएगा तुरंत ही। सुनकर अपनी कटु आलोचना और लोहिता क्षुभिता हो आई, अपनी नेत्र जो है क्षुब्ध हो गए। वह उसकी लोहमयी लोचन, हाँ वे लोहमयी जो लोचन थे वो क्या हो गए, क्षुभित हो गए। क्षुभित यानी गुस्सा, क्षोभ, क्षोभ से क्षुभिता बन गया। प्रखर किरणावली फूटती जिनसे, जिस आलोक से उसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखित है। प्रखर किरणावली फूटती जिनसे, कौन से फूटती है बोलो, सूरज से। बहुत बढ़िया, सूरज से किरणावली फूटती है, जिस आलोक में उसका ललाट तल आलोकित हुआ। अब वो लोहित मतलब लाल लाल, सूरज जब उदित होता है कैसा होता है, लाल लाल होता है। तो वैसा ही आलोकित हुआ वह, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखी है। क्या लिखा है, पंक्तियां पढ़ो। प्रकृति नहीं पाप पुंज पुरुष है, प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, अपितु अपनेपन में तत्परा है। पुरुष की पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश और अपने से विपरीतपनों का पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो उसे हे पुरुष। ये जो आत्मा है ये पर को पकड़ लेता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और आपके हाव भाव देखता हूं तो उस अनुसार मैं प्रभावित हो जाता हूं, है ना। आप लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हमारा ध्यान भी उधर चला जाता है। ये आज से नहीं, संस्कार वसात है। हम क्या करते हैं, सामने वाले के अनुसार प्रभावित होते चले जाते हैं। प्रकृति कभी ऐसा प्रभावित हुई, आप लोग भले ही 8 बजे उठें, सूरज तो उसी टाइम पे निकलता है जिस टाइम पे 50 साल पहले निकलता था। अब 50 साल पहले कितने बजे उठते थे आप, कितने बजे सोते थे, 8 बजे 9 बजे। अंधेरा हुआ और अंधियारा में अब क्या करने, कुछ नहीं, एक आध माला फेरी और चिमनी में भी डिबरी 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 को तेल पूरो, बस बंद करे और सो गए। अब लाइटें चल रही है, हेलोजन जल रहे हैं, रात में 12 बजे तक भी थे हो लड़। अभी 2 दिन हमने देखा यहाँ पे, 2 दिन में खूब धमाचौकड़ी चल रही थी आपकी, 12-12 1-1 बजे तक। परसों तो 1-1.5 बजे भी। तो इसलिए पाप पुंज कह दिया उस प्रकृति ने। बोले प्रकृति नहीं, पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई। प्रकृति की जो संस्कृति है वो पर से पराभूत हुई नहीं हुई। नदी पहले भी बहती थी और आज भी बह रही है। सूरज पहले भी पूरब से उठता था, आज भी बोलो, और कहां जाके छिपता है, पश्चिम में छिपता है। पेड़ पहले भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही। आज भी पत्थर मारने वाले को फली दे रहे हैं, लेकिन पुरुष में परिवर्तन आ गया है। अपितु अपनेपन में तत्परता है। प्रकृति की हर चीज में अपनापन है। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश और, अब पुरुष के लिए कहा जा रहा है कुछ पुरुषार्थ करो, कुछ तो करो। इनको दे दो, एक पुस्तक दे दो मूठ माटी। पुरुषार्थ करेंगे तभी कुछ काम चलेगा। अपने से विपरीत पनों का पर को कदापि मत पकड़ो।
जो अपने से विपरीत है। अपना कौन? बहुत बढ़िया। वो नहीं जो हथकरघा का ब्रांड आ रहा है आपके यहाँ, अपनापन, अभी देख रहे थे आप लोग, उस पर लिखा हुआ था अपनापन लिखा हुआ था, तो वो वाला अपनापन नहीं। हाँ, वहां तो परायापन होते देर लगती नहीं है। जा कोई साड़ी है तो पराई हो गई अब वह। तो अपने से विपरीत पनों का खूब भरपूर पर को कदापि मत पकड़ो। क्या बोला? और हम लोग क्या करते हैं? पर कोई पकड़ते हैं तो भोगो। पर में ऐसा क्या आकर्षण जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। पर में ऐसा क्या आकर्षण, आप देख लीजिए अपोजिट लिंग के प्रति कितना आकर्षण रहता है। तो ये परमेश्वर को भूलने के लिए। और अन्य भी आप देखिए, पुद्गल के प्रति हम कितना आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं ना। उसी के पीछे तुम्हारे लट्टू हो रहे हैं हम, लट्टू, समझ रहे हैं? लट्टू ये जलने वाला नहीं, बुझने वाला, फ्यूज लट्टू। सही सही बताओ, सही सही परखो उसे हे पुरुष। आचार्य श्री जी ने बोला, पर के ऊपर कितने सारे शब्द दे दिए, देखो, पर, तत्पर, है ना, फिर पराभूत, पर प्रकृति, ये सब उसी पे ही है। तो यह है पुरुष पाप पुंज। अब वो क्या बोलते हैं देखो आगे, किसी विद मन में मत पाप रखो, पर अलग कर लो। अब पर को था अभी ऊपर, अब नीचे आचार्य श्री जी बोल रहे हैं पर खो उसे पल भर, पर को पाप को भी, फिर जो भी निर्णीत हो अपना लो, अपना लो उसे। देखो शब्दों का कमाल देखो आचार्य श्री जी का। पर खो, है ना, उसको खो दो। अभी पहले उसको, हाँ, पराये को भी आप स्वीकार कर लो। मन में पाप मत रखो। क्या होता है, आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य श्री जी की आदत भी है कि जो गलत है उसमें से भी वो अच्छा ही निकाल लेते हैं। गलत है वो, दिख भी रहा है, अपन क्या करते हैं, तुरंत ही उत्तेजित हो जाते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले अपने जो पास में है उसको अलग रख दिया, उसको अलग रख दिया, पर खो, अभी उसको खो दो। फिर उसके बाद में जो सामने वाला है उसका पूरा सुन लो, सुनने के बाद में फिर निर्णय करो, तो आप पाप का छोड़ दोगे और पुण्य को अपना लोगे। हम क्या करते हैं, जो अपने पास में पहले से रखा हुआ है उसको छोड़ते नहीं है, इसीलिए गलत निर्णय होता चला जाता है। एक बार एक चींटी बहुत तेजी से जा रही थी। दूसरी बहन बोलती है, कहाँ जा रही हो? बस दाना लेने। तो एक काम करो, आज मेरे साथ चलो। चलो, दोनों गए। अब वो जो चींटी थी वो रोज चीनी के गोदाम में जाती थी, चीनी के शक्कर के गोदाम में, और ये चींटी जाती थी नमक के गोदाम में। अब ये चींटी जो दूसरी थी वो अपने वहां ले गई उसको शक्कर के गोदाम में। बोले क्यों, कभी खाया ऐसा, इतना अच्छा माल मिलता है इधर? है, क्या बोल रही हो, इतना खारा है तुम्हारा ये सब, तुम क्या खाती हो ये? अच्छा, वो परखो आ रहा है ना। तो वो बोलती है नहीं नहीं मीठा है। बोले नहीं खारा है। अब दोनों में बहस छिड़ी। बोले मुंह फाड़। उसने मुंह फाड़ा तो मुंह में एक नमक की डली पहले से। बोले बहन पहले इस नमक की डली को बाहर छोड़ दे और बाद में आप
पर खो तो निश्चित रूप से आपको मिठास का अनुभव हो पाएगा। आज तक हम केवल मात्र बाहरी जो वातावरण है, पुद्गल जो है, जो कुछ दिख रहा है, उसी के चक्कर में उलझे हुए हैं। आत्मा की ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं और हम निर्णित गलत हो जाते हैं। पहले अपने हाथ का छोड़ दो, फिर आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे कि दोनों में क्या है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम अपने वाले को कैसे छोड़ते महाराज? बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपका जानो हाउ तो अपना लो। पर को पाप को भी फिर जो भी निर्णित हो अपना लो, अपना लो, उसको अपना लो, जो अपना है उसको लो। फिर सूक्ष्म मति, सूक्ष्म दोष की पकड़, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलझ जाना ही परम आर्त पीड़ा है और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ कीड़ा है। एक दीनता के दो भेष में है, हार से लज्जित है, एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, आचार्य श्री जी की प्रिय पंक्तियां हैं ये। समझ में आ रहा है? प्रिय पंक्तियां क्यों? क्योंकि आचार्य श्री जी ने कई बार बोला, ज्ञान का पदार्थ की ओर चले जाना ये आर्त्र है, पीड़ा है, और ज्ञान में पदार्थ का ढुलझ जाना ये परमार्थ है। ठीक है ना? ज्ञान में पदार्थ आ रहे, सिद्धों के भी आ रहे, वो तो है ना, त्रिकाल गोचर। अरे अपने तो अपना तो कितना ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान है। इस दीवार के बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं, इस कैंपस के बाहर कौन चल रहा है पता ही नहीं। और उनका ज्ञान तीनों कालों के, तीनों लोकों के सब पदार्थों को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह जानते हैं। हस्तकम आम्लवत। आज नेमिनाथ भगवान की स्तुति में प्रातःकाल हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह वे सब पदार्थों को जान रहे, लेकिन उनका जानना परमार्थ है। वे उस पदार्थ से बंध नहीं रहे हैं। हम क्या करते हैं? अपने ज्ञान को पर पदार्थों की ओर लेके जा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये पर पदार्थ में जाना ही हमारे लिए आर्त ध्यान है। और आर्त का मतलब होता है पीड़ा। यह पीड़ा के लिए कारण है। तो पीड़ा हमें क्यों मिल रही है? उसका जनक कौन? हम स्वयं। दर्पण की तरह बनो, बार बार कहते हैं। दर्पण के सामने आगी आ जाए तो वह जलता नहीं है, और पानी आ जाए तो वह भीगता नहीं है। स्फटिक मणि होता कोई भी, एक मान लीजिए पत्थर है, गुलाब का फूल उसमें दिख रहा है, लेकिन वह उसको पकड़ नहीं रहा है। और हम हैं कि गुलाब के फूल के पीछे अपने आप को पागल बनाए हुए हैं। तो ये सब बातें आज गुरुजी ने यहाँ, इसी को भेद विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेद विज्ञान। यही भेद है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। ये भेद विज्ञान हमें जब तक नहीं होगा तब तक हमारा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान होगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं हमारा उल्टा है ना। इस प्रकार से ज्ञान का पदार्थ की ओर जो है न जाए। हाँ, पदार्थ ज्ञान में आए, कोई बाधा नहीं होगी। आप भागना नहीं है, जागना भर है। अपन को झलक आना ही परमार्थ है। एक में दीनता के भेष में है, वह दीन है, दीनहीन बना हुआ है, नए नए पदार्थों को खोजने में लगा है। अरे खोजना क्या है? सब पदार्थ तो तेरे भीतर ही हैं, उनको बाहर से कहाँ खोज रहा है? दीनहीन बन के भिखारी बना पड़ा है। वह
भिखारी जैसा जीवन यापन कर रहा है, हार से लज्जित है, हार जाता है। एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित। वो कहता है मेरे पास में आई एम कंप्लीट, नॉट इनकम्प्लीट, मैं अधूरा हूं ही नहीं, मैं पूर्ण हूं। यह बात तभी तो वह स्वाधीन होकर जी रहा है। पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। अब वह पुरुष यानी आत्मा, सुना दी उसको चार बातें, है ना, कि तुम अपने में कहां है, तुम तो दूसरे की ओर देख ही रहा है। इसलिए जब अपने में नहीं है तो आपे में भी नहीं है, अपनापन भी नहीं है तेरे पास में और आपे में भी नहीं है। ऐसा कौन ने कहा? प्रकृति ने। प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। अब वो आत्मा ही तो चेतन है, बाकी तो जड़ है। गुणों के ऊपर चोट करने पर गुणों पर प्रभाव पड़ता ही है। गुणी के ऊपर चोट चढ़ने पर गुणों पर प्रभाव पड़ता ही है। आघात मूल पर हो, द्रुम सूट जाता है। दो मूल में सलिल तो पूर्ण फूलता है। सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, स्व पर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। जब आघात लगता है ना, वही बोला ना मैंने, चटका लगे बिना आज तक न किसी का कल्याण हुआ है और न होगा। वो तो चटका लगेगा ना उसको, अरे छोड़ो अब इसको, तभी वो आगे बढ़ पाता है। सहज रूप में नहीं। घाव भी ठीक तभी होता है। यहां पर गुणी के ऊपर चोट करने पर, गुणी कौन? आत्मा, ठीक है ना। ज्ञान और ज्ञानी, है ना, दोनों में अंतर है या नहीं है? ज्ञान में उलझ जाते हैं, ज्ञानी उलझ जाता है। कौन उलझता है? ज्ञानी। हमें कर्ता को पकड़ना है, कर्म को नहीं। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं कर्ता की ओर हमारी दृष्टि है ही नहीं, हम कर्म की ओर दृष्टि ले जाते हैं, उसी में ही हमारा सब कुछ नाश हो जाता है। क्योंकि हम पर की ओर चले गए ना। कर्ता कौन? स्वयं। ज्ञानी कौन? स्वयं। गुणी कौन? स्वयं आत्मा। आत्मा को पकड़ लो, सब काम हो जाएगा, बाहर से भीतर आ जाएंगे और हम भी सब तर जाएंगे। तो यहां पर भी गुणी के ऊपर चोट चढ़ने पर गुणों पर प्रभाव पड़ता ही है। अब गुणी पर चोट की, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, लज्जित कर दिया किसी ने, गधा बोल दिया, अब क्या करेगा वो ये बोलेगा अब मुझे कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे माँ मुझे गधा बोले, गुरु मुझे कुछ ऐसा संबोधन दे दे। आता है नहीं आता? बोलो मन में। तो जो गुणी पर चोट की ना, तो गुणों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, वो पड़े सुधरेगा ना वो। हाँ, गलत भी ले सकता है। यही बात कोई दूसरा यदि शत्रु बोल देता तो उसको 2-4 बार भी सुना देता। लेकिन अभी हम यहाँ पर जिनवाणी माँ की गोद में बैठे हैं, तो जिनवाणी माँ ही बोल रही ना अपन से, तो गुण हमारे लिए बोल रही है वह, तो कौन को? गुणी को बोल रही है। अब हमारे अंदर में जो अवगुण है वो तभी दूर होंगे जब हम अपनी उस गुणी की ओर ध्यान दे पाएंगे। आघात मूल पर हो, द्रुम सूख जाता है ना। अब जड़ को ही काट दिया तो पेड़ सूखेगा ना, पेड़ हरा भरा रहेगा क्या? कितना ही पानी डालो आप, जब जड़ ही नहीं है उसमें तो क्या होगा? नहीं होगा। दो मूल में सलील तो पूर्ण फूलता है, और यदि मान लिए मूल यानी जड़ में पानी दे दिया सलील तो फिर से फूट जाता है, हरा भरा हो जाता है। इसलिए चोट जड़ पर मारो, बोलते हैं ना, नस दबाओ 10।
नस पकड़ में आ गई, बोलते हैं इसकी नस पकड़ में आ गई। तो ये क्या करते थे, पहले के लोग होते थे ना, तो वो, हाँ ये नस नहीं, नस पकड़ने का मतलब ये होता है कि जो लूज पॉइंट है, हाँ वीक पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो वो जो नरम पॉइंट है ना वो पकड़ लेंगे, और वो आचार्य श्री जी ऐसे ही करते हैं। अब वो उस पर जरा सा भी यदि हिलाएंगे ना तो इतने ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने नस पकड़ ली अपनी, इसका ये माइनस पॉइंट है, और उस पॉइंट को पकड़ते ही जैसे ही वो वहां पर हल्की सी भी टंकार करेंगे तो इधर झंकार लगेगी आपको, है ना। तब अपन देखते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से मूल को पकड़ो तो चूल अपन अपने आप ठीक हो जाएगा। और मूल को ऊपर यदि आपका ध्यान नहीं है, इसलिए आचार्य श्री कहते हैं शिक्षा नीति में भी आमूल चूल परिवर्तन हो। समझ में आया? तभी होगा वो। अपन उसे ऊपर ऊपर की डालियों को काटने से कुछ नहीं होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी सुबह से शाम तक देखो, आप जड़ में ही कीड़ा लग गया ना, तो जो जड़ में कीड़ा लग गया तो अब हमारे उपदेश का कितना प्रभाव पड़ेगा। सुबह से शाम तक पारस चैनल, जिनवाणी चैनल बंद ही नहीं हो रहे, खूब चल रहे हैं। बताओ, ढेरों चैनल और भी, और ऐसा नहीं है सुन नहीं रहे, सुन भी रहे हैं, लेकिन सुनते हैं प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने अभी जड़ को विच्छेद नहीं किया, काटा नहीं है। तो ऊपर ऊपर से तो थोड़ी देर आप संपर्क में हैं, उतना उतना प्रभाव पड़ जाता है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उतना प्रभाव तो पड़ जाता है, लेकिन मूल को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक ऊपर का काम नहीं हो पाएगा। आगे देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, स्व पर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। अब वह अपने और पराये दोनों के कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा है। पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर, चेतन का कारण पर नहीं, अंतःकरण मन पर, मन का तन पर नहीं, करण गण पर, और करण गण का पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन हो सदा, किंतु तन शासित ही हो। किसी का भी वह शासक नियंता न हो, भोग्य होने से। संसार की कितनी भी जितनी भी दिख रही है, ये सब चीजें क्या है, बोलो सुबी, ये सब भोग्य है। क्या है? भोग्य। प्रकृति बोला था ना हमने, प्रकृति स्त्रीलिंग है और पुरुष पुल्लिंग। एक भोक्ता होता है, एक भोग्य होता है। आप लोग भी है ना, कंज्यूमर, कस्टमर बोलते हैं ना अपन, उपभोक्ता। कस्टमर का मतलब शब्द वही है, लेकिन आप लोग इधर उधर देखने लग जाते हो, है ना। उपभोक्ता सबको याद है, कस्टमर है, और क्या बोलते हैं उसको, आपके जो वस्तु को बेचने वाला है, एक तो कस्टमर हो गया खरीदने वाला, और एक है प्रोडक्टर जो उत्पादन करता, जिसने उत्पादन की, जैसे किसान है ना। और आप लोग गेहूं खरीद के उसका उपभोग करते हैं, इसलिए आप उपभोक्ता हो गए। तो संसार की सारी चीजें भोग्य है। भोक्ता कौन? आत्मा। बहुत बढ़िया। तो भोगेंगे, तभी भोगेंगे अपन स्वयं, आत्मा भोगती है। कभी वस्तु ने वस्तु को भोगा? बोलो, भोगा क्या? नहीं भोगा। हम क्या कर रहे हैं, भोग्य को भोक्ता बना बैठे हैं, भोग्य को भोक्ता बना बैठे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम उसमें ही उलझ रहे हैं, ज्ञान को ही ज्ञानी समझ बैठे हैं, जबकि महत्व ज्ञानी का है, ज्ञान का
नहीं। महत्व भोक्ता का है, वस्तु का नहीं। मूल्य भोक्ता का, अब भोक्ता का कोई मूल्य ही नहीं करता है, भोक्ता का कोई मूल्य ही नहीं कर रहा है। वही यहां पर गुरुजी कह रहे हैं कि पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर, चेतन का कारण पर नहीं, अंतःकरण मन पर, मन का तन पर नहीं, करण गण पर, और करण गण का पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन हो सदा। देखो, पुरुष का प्रकृति पर नहीं मतलब बाहरी वातावरण पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। समझ में आया? काय पर होना चाहिए? चेतन पर, आत्मा पर। और आत्मा का कारण पर नहीं। आत्मा जो है उसका कारण क्या है? पर नहीं। कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण में कौन है? मन। मन होने नहीं देता ना, वहां से हमें डिगा देता है। और मन का तन पर नहीं। मन कहाँ चला जाता है? बार बार तन पर आता है। उसको हमेशा उसी की 24 घंटे आप देख लीजिए, इसी की सुध है और किसी की नहीं। तन और तन भी करण गण यानी इंद्रियों का समूह पर, वो जो तन है वो तन में क्या है? इंद्रियां हैं, इंद्रियों के समूह पर चला जाता है। और करण गण का पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन हो सदा। उन इंद्रियों का भी नियंत्रण स्वयं पर, तन पर नियंत्रण शासन हो। मतलब दूसरे पर नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? दूसरे पर कर रहे हैं। करण गण का मतलब होता है, करण का मतलब इंद्रियां, करण का मतलब इंद्रियां। तो इंद्रियां, इंद्रियां जैसा देखती है हम वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारे तन को प्रभावित करती है। कौन? इंद्रियां। देखो आप, 6 पर्याप्तियां होती है, उससे समझ लो, जल्दी आ जाएगा। 6 पर्याप्तियां होती है। पहली पर्याप्ति कौन सी होती है? आहार, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर भाषा, श्वासोश्वास, भाषा और मन। तो यहां शरीर के बाद में जो है क्या आई? इंद्रियां। और इंद्रियों के बाद में मन आया। समझ में आ रहा है? तो मन काय पे उलझ रहा है? इंद्रियों पर। इंद्रिय काय पर है? तन पर। समझ रहे हो ना? तो यही महाराज जी ने यहाँ पे, गुरु जी ने अपने ये बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उलझते हुए चले जाते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने एक बार में बताया था शायद यही प्रवचन में कि संसार चक्र हमारा इसी में चलता है, इसी में ही अनादिकाल से हमें नया नया शरीर मिलता है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसमें इंद्रियां प्रस्फुटित होती है। ये अपने पंचास्तिकाय की कारिका है। तो इंद्रियां मिलती है, इंद्रियां जो है उसमें इंद्रियों में फिर से हमारा जो है राग-द्वेष परिणाम होते हैं। राग-द्वेष परिणाम से फिर से हमें नया शरीर मिलता है। शरीर मिलता है तो इंद्रियां मिलती है, इंद्रियां मिलती है तो फिर से राग। ये चल ही रहा है। अनादि निधन सन्निधनोवा, वहां पर कहते हैं जो भव्य आत्माएं हैं उनके लिए वह सन्निधन है, और जो अभव्य है उनका अनादि से चल रहा है। यहाँ पर यही गुरुजी कहना चाह रहे हैं। इसको इतना रख के एक बार, क्योंकि ये पूरा हो गया,